नमस्कार, स्टेट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया है। तीसरी बार वो ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले 2 बार उनसे 8-8 घंटे ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की थी। दफ्तर में अंदर घुसने से पहले लखमा ने कहा कि आज पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया था, इसलिए आया हूं। देश कानून के हिसाब से चलता है, अगर कानून के हिसाब से बुलाएंगे तो मैं 25 बार आऊंगा। लखमा ने कहा कि ईडी के अधिकारी जो सवाल करेंगे उसका जवाब दूंगा, उनका सम्मान करूंगा। ईडी के अधिकारियों ने आज कवासी को पूछताछ के लिए सीए के साथ बुलाया था, लेकिन वो अकेले ही ईडी दफ्तर पहुंच गए। लखमा ने बताया कि उनके सीए बाहर हैं, इस वजह से वो नहीं आ सके। अब इसमें ईडी जांच कर रहा है और जो भी उसमें दोषीदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत नगर पालिका निगम रायपुर द्वारा स्वच्छता अभियान प्रतिदिन चलाकर नागरिकों को सफाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है। लोगों को जागरूक बनाने का कार्य शहर की स्वच्छ रैंकिंग जनभागीदारी से बनाने अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा एवं अपर आयुक्त राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के निर्देशानुसार स्वच्छता अभियान के अंतर्गत राजधानी शहर नगर निगम क्षेत्र में हिमालयन हाइट्स आवासीय परिसर से कुछ लोगों को बाहर कचरा फेंकते नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणिग्रही ने देख लिया। निगम स्वास्थ्य अधिकारी ने कचरा बाहर फेंककर गंदगी फैलाने वालों को बाहर बुलाया और समझाइश देते हुए उनसे फेंका गया कचरा उठवाया और उन्हें भविष्य के लिए दोबारा ऐसा नहीं करने की कड़ी चेतावनी दी है। अन्यथा की स्थिति में जुर्माना किए जाने की उन्हें चेतावनी भी दी गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचने पर राज्यपाल रमन डेका सहित केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आत्मीय स्वागत किया। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर विमानतल पर विधायक सर्व पुरंदर मिश्रा और अनुज शर्मा, प्रभारी मुख्य सचिव रेणु पिल्ले, डीजीपी अशोक जुनेजा, आईजी अमरेश मिश्रा, कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और एसएसपी लाल उमैद सिंह भी उपस्थित थे। बात करेंगे झारखंड की। झारखंड के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य मंत्री सुदेव्य कुमार सोनू ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेकर लौटे प्रतिभागियों को सम्मानित किया। मंत्री सुदेव्य कुमार सोनू ने युवाओं को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया। मंत्री सुदेव्य कुमार सोनू ने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका किताबें हैं। उनसे चीजों को परखने की क्षमता आती है। आज की पीढ़ी बहुत तेज है। युवा तर्क करने की क्षमता को विकसित करें, सवाल पूछने की आदत को विकसित करें। युवाओं का जोश और ऊर्जा राज्य और देश के विकास की नींव है। उन्होंने कहा कि शहर, गांव, राज्य मजबूत होगा तभी देश भी मजबूत होगा। बिना राज्य के विकास के हम देश के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मंत्री सुदेव्य कुमार सोनू ने कहा कि राज्य सरकार झारखंड में भी राज्य स्तर पर युवा महोत्सव कराएगी, जहां पूरे राज्य से प्रतिभागी भाग लेंगे और उनके विचार, उनकी प्रतिभा राज्य के विकास में सहायक होगी। उन्होंने राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेकर लौटे प्रतिभागियों को बधाई दी। कहा कि आपने न केवल हमारे राज्य का नाम रोशन किया है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा भी बने हैं। उन्होंने युवाओं की सराहना करते हुए कहा, आपकी मेहनत और समर्पण ने यह साबित कर दिया है कि हमारे राज्य के युवा किसी से कम नहीं है। बेरमो प्रखंड के जिरीडीह बाजार स्थित दामोदर नाथ मंदिर परिसर के दामोदर नदी तट पर मकर संक्रांति को लेकर 2 दिवसीय मेले की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि उद्घाटन जिरीडीह पूर्वी मुखिया कंचन देवी, गांधीनगर थाना प्रभारी पिंटू महता ने संयुक्त रूप से किया। इस पूजा सह मेले में काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मंदिर समिति के वक्ताओं ने कहा कि मेला हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसे बचाए रखने की जरूरत है।
साथ ही गांधीनगर थाना प्रभारी पिंटू मेहता ने कहा कि हर साल की तरह दामोदर नाथ मंदिर समिति सदियों से अपनी परंपरा को निभाते आ रही है। शांतिपूर्वक माहौल से मेला आयोजन होता आ रहा है, जिसमें प्रशासन का भी बढ़ चढ़कर योगदान रहता है। बात करेंगे बिहार की। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसे लेकर अभी तक कोई सुगबुगाहट चुनाव आयोग की तरफ से भले ही नहीं दिख रही हो, पर सियासी दलों की तैयारी तूफानी रफ्तार पकड़ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा के जरिए बूथ स्तर पर मजबूती का अभियान चला रहे हैं। एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन भी बगहा से शुरू हो चुका है। इसी बीच एनडीए के घटक दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने बिहार विधानसभा में 20 सीटों पर दावा ठोक दिया है। एनडीए पर अपनी मांग को लेकर दबाव बढ़ाने के लिए पटना के गांधी मैदान में सम्मेलन का भी ऐलान जीतन राम मांझी ने कर दिया है। जहानाबाद में पत्रकारों से बात करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम लोग 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि हमें 20 सीटें दी जाएं जिस पर हमारे जीतने की संभावना है। हमारे कार्यकर्ताओं की भावना का ख्याल रखना होगा। 20 सीट जीत गए तो हम अपने मन मुताबिक काम करवाएंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही पटना के गांधी मैदान में सम्मेलन बुलाया जाएगा। हालांकि देखना अहम होगा कि एनडीए के अन्य घटक दल बीजेपी, जदयू, लोजपा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा इस फॉर्मूले पर कितनी सहमति जताते हैं। बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के ठाणे के उल्लासनगर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 27 साल की महिला ने एक व्यक्ति पर बलात्कार करने, उसे ब्लैकमेल कर शादी के लिए मजबूर करने के बाद प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने कहा कि आरोपी उसे सिगरेट और गर्म तवे से जलाता था। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि 4 साल पहले सोशल मीडिया के माध्यम से पीड़िता की आरोपी से दोस्ती हुई थी, जिसके बाद ये घटनाएं शुरू हुई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर 38 साल के व्यक्ति सुनील हीरानंदनी और उसकी मां समेत उसके परिवार के 5 सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। उल्लासनगर कस्बे का निवासी आरोपी 2021 में फेसबुक पर स्थानीय निवासी पीड़िता का दोस्त बना था। विट्ठलवाड़ी थाने के एक अधिकारी ने बताया कि बाद में वो कथित तौर पर उसे कस्बे के एक लॉज में ले गया और उससे बलात्कार किया। पीड़िता की शिकायत के हवाले से उन्होंने बताया कि आरोपी ने पीड़िता का आपत्तिजनक वीडियो बनाया और उसकी बात नहीं मानने पर वीडियो को ऑनलाइन अपलोड करने की धमकी दे डाली। कई मौकों पर उससे बलात्कार किया गया। पुलिस ने बताया कि बाद में पीड़िता को उस व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया गया, जिसके बाद आरोपी और उसकी मां उसे मध्य प्रदेश के ग्वालियर ले गए, जहां उन्होंने उसके बाल और भौहें काट दी और उसे एक घर में बंधक बनाकर रखा। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर संबंधित धाराओं में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि इस संबंध में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले की जांच जारी है। विट्ठलनगर पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में विनोद चौक उल्लासनगर 4 यहाँ रहने वाली एक 27 साल की महिला है। उनके साथ एक लड़के ने फेसबुक सोशल मीडिया के जरिए फ्रेंडशिप बना ली और उसका विश्वास संपादन करते हुए उसको उल्लासनगर 3 में एक लॉज पे लेके गए। उसके अनुमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध प्रस्तावित किए और चुटकी से उसका वीडियो बना लिया। उस वीडियो का इधर सोशल मीडिया पे वायरल करने की धमकी देके उसने उसको शादी करने से मजबूर किया। मिजोरम की पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह ने गुरुवार को मिजोरम के राज्यपाल पद की शपथ ली। वीके सिंह 1987 में बने राज्य मिजोरम के 25वें राज्यपाल हैं। उन्होंने राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति की जगह ली है और उनको अब ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। आइजोल स्थित राजभवन में
पूर्व केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई ने राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण कराई। समारोह में मिजोरम के सीएम लाल दुहोमा और मंत्री विधानसभा अध्यक्ष लाल बियाक जामा, उपाध्यक्ष लाल फामकिमा समेत तमाम सांसद, विधायक और अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मिजोरम में पूर्व केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने राज्यपाल की शपथ ली है। वीके सिंह 1987 में बने राज्य मिजोरम के 25वें राज्यपाल हैं। उन्होंने राज्यपाल हरिबाबू कुंभमपति की जगह ली है। उनको अब ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है और आइजोल स्थित राजभवन में पूर्व केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई ने राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण कराई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र पहुंचे। वह करीब 1.25 घंटे तक यहां रहेंगे। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जारी होने के बाद जिला प्रशासन ने डाइट परिसर और उसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। खुफिया तंत्र को भी चौकन्ना कर दिया गया था। वहीं विधायक खेल महाकुंभ का समापन समारोह कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। 25 दिसंबर से चल रहा था खेल महाकुंभ कार्यक्रम। इस दौरान सीएम योगी ने खेल महाकुंभ में खिलाड़ियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी सरकार खेल को बढ़ावा दे रही है। यूपी के हमीरपुर जिले में कमर्शियल वाहनों के बकाया टैक्स को लेकर संभागीय परिवहन विभाग द्वारा एक मुश्त समाधान योजना चलाई जा रही है। विभाग की योजना 6 नवंबर से शुरू हुई है, जो 5 फरवरी 2025 तक विभाग द्वारा बराबर चलाई जाएगी, जिसमें कमर्शियल वाहनों के मालिक विभाग की एक मुश्त समाधान में अपने वाहनों का टैक्स भर सकते हैं। संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हमीरपुर जिले में अभी तक 193 वाहन स्वामियों ने इस योजना का लाभ लिया है। सभी वाहन स्वामियों को टैक्स की रिकवरी के लिए नोटिस भेज दिया गया है कि एक मुश्त समाधान योजना 6 नवंबर 2024 से लागू होकर के 5 फरवरी 2025 तक जारी रहेगी। अभी तक हमीरपुर के 193 वाहन स्वामियों द्वारा ही इस योजना का लाभ उठाया गया है। अब मात्र 21 दिन शेष रह गए हैं इस योजना के। अतः उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। इलाके में नशे में धुत कार सवार ने बाइक सवारों को लगभग 4 बार आगे पीछे करके कुचला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 8 सेकंड का वीडियो देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कार की टक्कर बाइक सवार गिर जाते हैं कार की टक्कर से, जिसके बाद कार चालक ने मारने की नीयत से कई बार आगे पीछे करके उन्हें कुचल दिया। नशे में धुत कार वाले बाइक सवारों को टक्कर मारने के बाद दूसरी कार में भी टक्कर मारी। हाईवे पर करीब 15 मिनट तक यह वाकया चलता रहा। घटना मिल एरिया थाना क्षेत्र के प्रगतिपुरम मोड़ के पास का है। सूचना मिलने पर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं घायलों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। मृतक की पहचान लखनऊ के नदवा कॉलेज के नाजिर मौलाना जाफर मसूद के रूप में हुई है। घटना में बीजेपी प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्र भी घायल हो गए हैं। बस्ती जिले के परसारामपुर थाना की पुलिस ने 20 लाख की चोरी का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को अरेस्ट किया है। श्रृंग नगरी गांव में बीते 14 जनवरी को 20 लाख के जेवर और नकदी चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए अभियुक्त सरवन कुमार मौर्य को अरेस्ट कर लिया है। पकड़ा गया अभियुक्त लखीमपुर खीरी जनपद का रहने वाला है। आपको बता दें कि बीते 14 जनवरी को रामजनक वर्मा ने थाने पर तहरीर देकर 20 लाख के जेवर और नकदी की चोरी की सूचना दी थी। रामजनक वर्मा की सीमेंट और सरिया की दुकानें हैं। उन्होंने तहरीर देकर बताया कि उनकी अलमारी तोड़कर 20 लाख की नकदी और जेवर चोरी किए गए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। रामजनक वर्मा ने तहरीर में बताया कि उनके मैरिज हॉल में सरवन कुमार मौर्य काम करता है, वहीं घर के अंदर आता जाता था। पुलिस ने जब सरवन की तलाश शुरू कर दी तो लखीमपुर खीरी के सरवाल गांव में उसको पकड़ा के पूछताछ में उसने चोरी का जुर्म कबूल कर लिया है। उसके घर से चोरी की नकदी समेत 20 लाख के चोरी के जेवरात भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ बीएनएस की धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
एसपी अभिनंदन ने बताया कि अभियुक्त सरवन को अरेस्ट कर लिया गया है। उसके पास से चोरी के जेवर और 1,02,000 नकदी बरामद की गई है। पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। ये परशुरामपुर थाने में 14 जनवरी को एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें कि एक घटना हुई थी। एक घर में अलमारी का ताला तोड़कर उसमें से जो नकदी और ज्वेलरी वो दोनों उसमें से चुरा लिए गए थे और बड़े अमाउंट में चोरी हुई थी। तत्काल इस सूचना पर हमारी टीमें एक्टिवेट हुई। जो हमारे संबंधित सीओ रुधौली हैं, थाना परशुरामपुर की टीम और हमारे जनपद की जो सर्विलांस टीम है, ये लोग एक्टिवेट हुए और इस घटना का बहुत तेजी से हम लोगों ने अनावरण किया है। इसमें जो वादी है, उसके घर में जो नौकर काम करता था सरवन, उसने ही इस घटना को अंजाम दिया था। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मुस्कुरा थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। हादसा इतना भयानक था कि बाइक सवार 4 लोगों में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है और अन्य 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें सीएचसी मुस्कुरा से जिला अस्पताल हमीरपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। पूरा मामला मुस्कुरा थाना क्षेत्र के धमना मोड़ के पास का है, जहां बीती रात लगभग 9:30 बजे एक बाइक सवार 4 लोग बेहने गांव से वापस अपने घर एनजी के लिए आ रहे थे। तभी अचानक सामने की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार से टकरा गए और चारों बाइक सवार सड़क पर गिर गए और पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक भी उनके ऊपर से निकल गया और 2 लोगों की ट्रक के पहिए में फंसकर काफी दूर तक घिसटते हुए चले गए। हादसा इतना भयंकर था कि बाइक सवार 4 लोगों में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है और अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दुर्घटना के बाद ट्रक ड्राइवर और कार चालक दोनों ही मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस मुस्कुरा ने दोनों घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी मुस्कुरा भेजा है, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर खेमराज कुशवाहा ने दोनों घायलों की हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण प्राथमिकी उपचार के बाद जिला अस्पताल हमीरपुर के लिए रेफर कर दिया है। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी राठ राजकुमार पांडे ने बताया कि दुर्घटना में हुए दोनों मृतकों के शव को स्थानीय पुलिस द्वारा कब्जे में ले लिया गया है और दोनों वाहनों को अपनी कस्टडी में लेते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। थाना मुस्कुरा क्षेत्र में आज सड़क दुर्घटना में 4 पहिया वाहन और डंपर की चपेट में एक मोटरसाइकिल पर सवार 4 व्यक्ति चपेट में आ गए, जिससे मौके पर ही 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 2 व्यक्ति घायल हो गए। थाना मुस्कुरा पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर अविलंब मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है एवं मृतक दोनों व्यक्तियों के शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई वैधानिक की जा रही है तथा सभी वाहनों को कब्जे पुलिस लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गोपेश्वर और जोशी मठ में चुनावी जनसभा को संबोधित कर नगर के चौमुखी विकास के लिए भाजपा प्रत्याशियों को विजय बनाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री गोपेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी संदीप रावत के पक्ष में बस स्टैंड गोपेश्वर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने उत्तराखंड में कई विकास परियोजनाओं को धरातल पर उतारा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए ताकि नगर पालिकाओं में विकास की कमी न हो। उन्होंने लोगों से 23 जनवरी को बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। वहीं नगर पालिका क्षेत्र गोपेश्वर में भाजपा प्रत्याशी संदीप रावत संबोधित करते हुए प्रदेश और केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने अपने कार्यकाल के विकास कार्य को बताते हुए कहा कि जब वह नगर पालिका अध्यक्ष थे तो अपने समय पर शहर के लिए ऐतिहासिक विकास के कार्य किए हैं और आगामी नगर निगम चुनाव में जनता उन्हें विजय बनाती है तो शहर के चौमुखी विकास के लिए वो कार्यरत रहेंगे। बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां निकाय चुनाव में मतदान की तारीख नजदीक आते ही प्रचार की गति तेज हो गई है। इसी क्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा और विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल के नेतृत्व में आज रानीखेत के चिलिया नौला नगर पालिका में बीजेपी ने जनसंपर्क जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया है। उन्होंने क्षेत्रीय जनता से बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट करने की अपील की है। बता दें कि बीजेपी के अध्यक्ष पद प्रत्याशी मदन सिंह कुरवाबी और वार्ड सभासद प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए चिलिया नौला पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल का कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के बीच फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। वहीं घोड़ी खाल से जनसंपर्क जुलूस बाजार के विभिन्न गली मोहल्लों से होकर बीजेपी चुनाव कार्यालय पहुंचा।
जहां पर सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी राज्य भर में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार का लाभ राज्य को विकास के रूप में मिला है, जो अब निकायों में जीत के बाद नगरों के भरपूर विकास की तस्वीर के रूप में सामने आएगा। उन्होंने अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी मदन सिंह कुरवाबी सहित वार्ड सभासद के लिए बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताने की अपील की है। नगर पंचायत के इस चुनाव में हमारे बहुत ही ऊर्जावान मदन कुमारबी जी हमारे प्रत्याशी हैं और प्रमोद नैनवाल जी जो हमारे इस क्षेत्र के विधायक जी हैं, उनके नेतृत्व में इस चुनाव को हम सब लोग चिलियानौला को ऐतिहासिक बहुमत से जीत रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी ने घर घर तक योजनाओं का अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने का काम किया है, लोगों को घर दिया है, लोगों को पानी की योजना उनके घर तक दी है और शौचालय, गैस का कनेक्शन और राशन तक की व्यवस्था प्रधानमंत्री जी के माध्यम से होती है। और अगर कोई बीमार हो गया तो 5 लाख रुपए तक की इलाज करते हैं। और इसलिए डेवलपमेंट के हर काम गांव-गांव तक सड़कें पहुंचना, बॉर्डर तक सड़कें पहुंचना, अच्छी कनेक्टिंग होना, ये सबका ध्यान रखते हुए दुनिया में भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प मोदी जी ने लिया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।